तो दोस्तों, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता। भगवान में जो भी श्रद्धा रखते हैं उन्हें भगवान जरूर मिलते हैं, दर्शन भी देते हैं। राधे राधे सभी को। आज मैं छोटी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक खां साहब थे। वो जगन्नाथ जी के आंगन में झाड़ू लगाते थे। जगन्नाथ जी के आंगन में जब झाड़ू लगाते थे ना, तो थोड़ी सी भी भीड़ हटती थी, वो जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिया करते थे। जब भी भीड़ हटी, उन्होंने दर्शन कर लिए और उनको बड़ा आनंद आता था। उनको दर्शन करने के बाद जो खां साहब थे, उनको बहुत आनंद आता था कि मतलब मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन मिल गए। अब वो क्या करते थे, सुबह ही सुबह पहुंच जाते थे झाड़ू लगाने के लिए। और वो इतने हल्के हल्के झाड़ू लगाते थे कि जे झाड़ू लगाना खत्म ना हो, कब तक मैं उनके दर्शन करता रहूं जगन्नाथ जी के। अब वो घर पे आए तो उनकी बीवी ने बोला कि तुम पूरे पूरे दिन नहीं आते हो, सुबह जाते हो, शाम को आते हो, तुम काफिर हो गए हो, तुम्हें अल्लाह से प्यार नहीं है, तुम काफिर हो गए हो। अब वो मुस्कुराते थे तो कुछ बोलते ही नहीं थे। वो फिर जगन्नाथ जी के यहाँ जाते थे, फिर उनको झाड़ू लगाते थे आंगन में, फिर थोड़ा सा देखते थे, फिर मुस्कुराते थे, खुश होते थे, कहते थे मतलब उनका कहना था कि मुझे बहुत खुशी मिलती है इनका दर्शन करने के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। वो ऐसा बोलते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो खान साहब थे, उनकी रिश्तेदारी में ये बात फैलने लगी कि ये काफिर हो गए हैं, ये अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं, ये जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं। लोग उनकी बुराइयां करने लगे। अच्छा, खान साहब के ना कोई बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि जो है हमारे कोई औलाद नहीं है, तो आप जगन्नाथ जी की इतनी तारीफ करते हो, उनकी इतनी बातें सुनते हो, तो ये तो हो जरा मैं एक औलाद ही दे दे। तो उन्होंने बच्चे नहीं थे। तो उन्होंने जब झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू लगाते लगाते जगन्नाथ जी का श्रृंगार हो रहा था, तो उन्होंने उनको देखा था, श्रृंगार तो उन्हें देखा था। तो उन्होंने कहा कि बस मेरे लिए नहीं, जो तेरे बारे में बोलते हैं, बस उनके लिए तू मुझे एक संतान का सुख दे, मुझे एक संतान दे। जगन्नाथ जी बहुत मतलब जग पिता है वो। फिर उन्होंने ये कह के चले गए। कुछ दिन बाद उनकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई। खान साहब की बीवी प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेग्नेंट हो गई तो उनके यहाँ बेटा हुआ। बेटा भी बिल्कुल खान साहब के ऊपर गया। कान्हा जी का नाम लेना, कान्हा जी की लीलाएं करना, जन्माष्टमी का त्योहार करना, ये सब करता था। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार वो नदी में गया बच्चे के साथ खेलने के लिए। जब नदी के किनारे गया तो वो एक सांप ने उसे काट लिया। लड़के को एक सांप ने काट लिया। तो वो उसी टाइम पे जो खान साहब थे, वो उस टाइम पे वहीं खड़े थे मंदिर के सामने, और वो अपने जगन्नाथ जी को देख रहे थे। रोती रोती हुई उसकी बीवी गई, अरे तुम सुन नहीं रहे हो, हमारे लड़के को सांप ने काट लिया है, जल्दी चलो किसी वैद्य को बुलाओ, किसी हकीम को बुलाओ। अब जगन्नाथ जी जो है वो उनका जगन्नाथ जी का वो दर्शन कर रहे थे, तो वो उनमें मगन, वो उनको ही देख रहे थे। तो खान साहब बोले जगन्नाथ जी से कि ये तेरी रचाई हुई लीलाएं हैं, मुझे पता है कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे सब पता है, और तू जग पिता है, तू जग पिता है, और तू मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। ये कह के वो चले गए। अब वो जगन्नाथ जी को देख के गए थे, तो उन्हीं के रम में रमे हुए थे। अब वो ऐसे ही चले गए नदी के किनारे। नदी के किनारे गए
तो उनकी बीवी ने कहा वैद्य को बुला के नहीं लाए, हकीम को बुला के नहीं लाए। तो उन्होंने कहा मैं तो भूल गया हकीम को बुलाना, भूल गया। अब वो जो है उनकी जो बीवी थी खान साहब की, वो अपने लड़के को लेके जगन्नाथ जी के मंदिर गई, जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि अगर मेरे लड़के को कुछ हो गया तो ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी और ना जगन्नाथ जी को छोड़ूंगी, मैं तुम्हें भी मारूंगी, नहीं मारूंगी और खुद मर जाऊंगी, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। अब उन्होंने इतनी बात सुनी, अब वो खड़े हो गए और लड़का जो है नीचे लेटा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, खान साहब ने सिर्फ अपने जगन्नाथ जी को देख के उनकी आंखों में आंसू आए और आंसू की बूंद एक एक बूंद उस लड़के के ऊपर गिर गई, बाप की। उसके बाद क्या चमत्कार हुआ है कि पूरी नीली बॉडी नॉर्मल हो गई, जो पूरा शरीर उनका नीला पड़ा हुआ था वो पूरा सही हो गया, लड़का उठ के खड़ा हो गया। और वो बोलने लगा कि वो कहाँ है, वो अम्मी वो कहाँ है। उन्होंने कहा कौन बेटा? अम्मी वो मेरे साथ खड़े थे, वो मेरे सर पे हाथ फिरा रहे थे। हाँ वो कहाँ है? वो मेरे कंधे पे हाथ रखे हुए थे, वो कहाँ है? ऐसी महिमा होती है हमारे जगन्नाथ जी की, हमारे ठाकुर जी की। बोलो राधे राधे, राधे कृष्ण जी।